कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम और शिवम कुमार। गाइज यहाँ देखो, द परमानेंट सेक्रेटरीट एंड द प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय द ट्रोइका। देखो ट्रोइका मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ट्रोइका यहाँ पे प्रीवियस, करंट एंड अपकमिंग प्रेसिडेंसी। देखो आज इस बार इंडिया 2023 में इंडिया को प्रेसिडेंसी मिला है। इससे पहले द G20 जो कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल ट्रैक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्री, जो भी अभी प्रेसिडेंसी है ना जिस कंट्री का, उसका जो हेड है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हो, वो जो गवर्नर है। गाइस अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और है कि जो इंडिया है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये भी होगा कि अदर की एजेंडा आइटम विल बी रिफॉर्म्स इन द इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड and the World Trade Organizations. The aim is to make them more attend to the needs and aspirations of developing economy. ठीक है, देखो फॉर इंडिया इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इंडिया इट इज इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म्स के लिए एंड यूनाइटेड नेशन। सो गाइस चलो अब मैं सारा डिटेल अब देता हूँ। मैं जो अपने नोट्स में लिखा था G20 से रिलेटेड, उसका बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन होगा जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो मैं सारा डिटेल अभी देने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम और शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज आप लोग को ऐसे पता होगा कि G20 जो समिट है अभी कल न्यू दिल्ली में होने वाला है 8, 9, 10 सितंबर को। तो गाइज फर्स्ट टाइम इंडिया को प्रेसिडेंसी मिला है G20 का। तो आपको मैं बेसिक डिटेल इसमें अभी पहले बता देता हूँ, फिर मैं पूरे एलेबोरेट से आपको पूरे ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो प्लीज ब्लॉग में बने रहना, वीडियोस मेरा लास्ट तक देखना। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को। तो गाइज आपको मैं पहले बताता हूँ कि ये G20 है क्या, व्हाट इज G20। G20 है ग्रुप ऑफ 20 जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज है, वो इसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसमें से 90s डेवलपिंग कंट्री जो है और उसमें से डेवलप कंट्री जो, और एक होंगे यूरोपियन यूनियन। तो वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा बात होती है मतलब G20 में, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे G20 में अभी बात होने वाली है, और इसके जो लीड करेंगे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर जी, तो वो इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में है अभी ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेररिज्म जो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, उस पे हाउ टू कंट्रोल द टेररिज्म, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारे देश का, और पूरे जो मतलब सर्कुलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उस पर बात किया जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आप लोग देखना अभी आफ्टर 10 ये सारे मुद्दे पे डिस्कस किया जाएगा। बट मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि G20 है क्या, कब इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, हेडक्वार्टर क्या है, और ट्रोइका क्या होता है। तो ये सब के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो प्लीज ब्लॉग में बने रहना। वीडियोस पसंद आएगा तो प्लीज को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को। सो गाइज चलो अब मैं सारा डिटेल अब देता हूँ। मैं जो अपने नोट्स में लिखा था G20 से रिलेटेड, उसका बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन होगा जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो मैं सारा डिटेल अभी देने वाला हूँ। तो प्लीज ब्लॉग में बने रहना, वीडियोस लास्ट तक देखना। आई थिंक आप लोग के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हो और इन फ्यूचर आपको किसी एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल आ सकता है। तो चलो ठीक है, मैं सारा डिटेल अब इसमें देता हूँ, प्लीज ब्लॉग को लास्ट तक देखना। सो गाइज अब हम लोग डिस्कस करते हैं G20 जो कि ग्रुप ऑफ 20 जो कंट्रीज हैं उसके बारे में। लोगो, एक्चुअली इसका जो लोगो का टैग है ना, उसके बारे में बात किया गया है कि वासुदेव कुटुंबकम, जो इंडिया में अभी जो G20 हो रहा है समिट, उसका जो लोगो का जो टैग है वासुदेव कुटुंबकम है। द ग्रुप ऑफ 20 इज द प्रीमियर फोरम फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो मेंबर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपको मैंने वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है और जो डेवलप कंट्रीज है, मतलब 90s डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, और एक इसमें यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ईच ईयर द प्रेसिडेंसी इनवाइट गेस्ट कंट्रीज टू पार्टिसिपेट। ठीक है, देखो हर साल ना कुछ जो गेस्ट कंट्रीज है वो
अपने अपने जो प्रेसिडेंसी जो इस कंट्री को मिलता है वो अपने अपने गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट करते हैं। जैसे स्पेन इज इनवाइटेड एज अ परमानेंट गेस्ट, मतलब स्पेन कोई भी प्रेसिडेंट ही हो बट स्पेन उसका परमानेंट गेस्ट होगा, तो स्पेन हमेशा उसमें इन्वाइटेड रहता है। जैसे कि इंडिया का जो अभी साउथ एशियन जो कंट्रीज में जैसे कि बांग्लादेश को इन्वाइट किया गया था, ये भी एक मुद्दा उठ सकता है। और एक नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल भी था, उसको इन्विटेशन नहीं मिला है, तो ये भी थोड़ा ऐसा एक मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट जो जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, द फोरम हैज मेट एवरी ईयर सिंस 1999। एक्चुअली जो G20 का जो एस्टेब्लिशमेंट बोल सकते हो, 1909 के ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे विद लीडर्स मीटिंग फॉर एन एनुअल G20 लीडर समिट सिंस 2008। मतलब 2008 में इसका फर्स्ट मीटिंग रखा गया था, उसके बाद से कंटिन्यू ये चला आ रहा है, जो कि अभी 2023 में इंडिया को ये प्रेसिडेंसी मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी हमारे G20 कंट्रीज से आते हैं, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारे G20 कंट्रीज से आते हैं, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हमारे G20 जो ग्रुप है 20 कंट्रीज के, वहां से मिलते हैं। इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स spokesperson स्टेटमेंट, आपको प्रायोरिटीज ऑफ द अपकमिंग समिट आर बीइंग फॉर्म अप किया गया एंड सेट डिस्कसिंग अमंग ऑल द मेंबर्स कंट्रीज विल इंक्लूड इश्यूज रिलेटेड टू। सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया जाएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कल्चरल्स के बारे में, टूरिज्म, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सर्कुलर इकोनॉमी। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब सारे देश मिलकर एक इकोनॉमिक बजट पे बात करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि पूरे कंट्रीज का इकोनॉमिक कैसे सही रहा जाए इन फ्यूचर। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के बारे में बात किया जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम एंड मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म्स के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो परमानेंट सेक्रेटरीट है और जो प्रेसिडेंसी है वो कौन है, मतलब ट्रोइका। ट्रोइका क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रोइका एंड ट्रोइका है होता क्या है, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज चलो ब्लॉग में बने रहना और मैं अभी सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। गाइज यहाँ देखो, द परमानेंट सेक्रेटरीट एंड द प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय द ट्रोइका। देखो ट्रोइका मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ट्रोइका यहाँ पे प्रीवियस, करेंट एंड अपकमिंग प्रेसिडेंसी। देखो आज इस बार इंडिया 2023 में इंडिया को प्रेसिडेंसी मिला है, इससे पहले इंडोनेशिया था और 2024 में ब्राजील को मिलने वाला है। ये तीनों कंट्रीज को मिला के एक ट्रोइका है जिसको हम लोग परमानेंट सेक्रेटरीट बोलते हैं, प्रेसिडेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये तीनों कंट्री को मिलाकर, जैसे लास्ट ईयर जो इंडोनेशिया था, इस साल 2023 में इंडिया है और नेक्स्ट ईयर ब्राजील। तो अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि कुछ गेस्ट कंट्रीज को इनविटेशन मिलता है, तो उसमें कौन कौन से कंट्रीज है जो अभी इंडिया ने जिसको इनवाइट किया गेस्ट जो कंट्रीज है। सबसे पहले बांग्लादेश, अभी हम लोगों ने बात किया था ना साउथ एशियन कंट्रीज में सिर्फ बांग्लादेश को इनविटेशन मिला है, नेपाल भी तो है बट नेपाल को इनविटेशन नहीं मिला है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक मुद्दा उठ सकता है, बट आगे देखते हैं। इजिप्ट हो गया, मॉरिशस हो गया, नीदरलैंड हो गया, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि दुबई, एज वेल एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA एंड कोएलिशंस फॉर द डिजास्टर रेजिलेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, ठीक है। ये लोगों को मतलब एज ए गेस्ट कंट्रीज के रूप में इनको इनवाइट किया गया। देखो ओनली साउथ एशियन कंट्रीज टू बी इनवाइटेड इज बांग्लादेश, ओनली बांग्लादेश, ठीक है। द G20 कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ट्रैक, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। द G20 जो कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ट्रैक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अभी इस मुद्दे में, और जो कि पहला है द फाइनेंस ट्रैक, जो को लेड बाई करता है फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द मेंबर्स कंट्री। जो भी अभी प्रेसिडेंसी है ना जिस कंट्री का, उसका जो हेड है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो गवर्नर है, जैसे RBI के गवर्नर है, जो कि शेरपा ट्रैक, आप सिंपली ये समझो ना कि जो लीड करते हैं ना जो कंट्री, उसके जो हेड होते हैं, वो सबसे ज्यादा अपने भरोसेमंद डिप्लोमेट जो होते हैं उनको दिया जाता है, ताकि वो डिबेट में अच्छा से डिबेट कर सके, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके इंडिया को। तो शेरपा ट्रैक उनमें से एक होता है। The G20 consists of 2 parallel track, the finance track led by finance ministers and central bank governor of the members countries। जो भी countries जो उसके members हैं, like जो RBI के गवर्नर है, उनको दिया जाता है, उनको बोला जाता है फाइनेंस ट्रैक। दूसरा होता है द शेरपा ट्रैक लीडर। द इंडियाज G20 शेरपा विल बी फॉर्मर IS ऑफिशियल अमिताभ कांत हु हेडेड द नीति आयोग फॉर 6 years, ठीक है। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष V श्रृंगला has been appointed as the India's chief G20 coordinator at the secretary level, ठीक है।
गाइस अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और है कि जो इंडिया है ना उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये भी होगा कि अदर की एजेंडा आइटम विल बी रिफॉर्म्स इन द इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस. द एम इज टू मेक देम मोर अटेंड टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. ठीक है, देखो फॉर इंडिया इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर इंडिया इट इज़ इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म्स के लिए एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए. तो ये इंडियंस अपना मुद्दा जरूर इस पे रखेगा. और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस पे इंडिया जरूर बात करने वाला है अभी G20 जो समिट होगा. ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1909 में और इसका जो हेड क्वार्टर है ना, एक्चुअली इसका हेड क्वार्टर कहीं नहीं है. ठीक है, क्रॉस इसका हेड क्वार्टर ऐसे कोई एक पर्टिकुलर कोई देश नहीं है ऐसा, तो इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है. अब हम लोग ग्रुप वाइज बात करते हैं कि कौन से ग्रुप में कौन से कंट्रीज हैं. ग्रुप वाइज बात करते हैं, ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया. ग्रुप 2 में हमारा इंडिया आता है, रसिया, साउथ अफ्रीका, टर्की. ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आज के लिए बस ब्लॉग में इतना था, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं कंटेंट लाते रहूंगा. स्टडी से रिलेटेड मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेगा. अभी एक मेरा ट्रैवल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवल है जो कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का होगा. उसके बारे में मैं अभी अपलोड करूंगा वीडियोस. अभी मैंने एक वीडियोस अपलोड किया था, लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर देखना. सो आज के लिए ब्लॉग में इतना था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड प्लीज प्लीज वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार IND ब्लॉग को, इफ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन. आप लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार करते रहना. एंड अपने फैमिली पे, खुद पे, हेल्थ पे, सब पे ध्यान दो और अच्छे से रहो, खुश रहो. टिल देन बाय, अपना ख्याल रखो. जय हिंद.